हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि गर्मी के सीज़न में जो हमें ताज़ी ताज़ी हरी कैरियाँ जो मिल जाती है और कैरियों की एकदम चटपटी सी सब्जी हमें अधिकतर गर्मी के मौसम में ही खाने को मिलती है। क्योंकि गर्मी के मौसम में हम लोग कोई भी दाल या सब्जी बनाते हैं तो उसमें टेस्ट नहीं आता है। अगर इस प्रकार की अगर आम की खटाई अगर हम कोई भी सब्जी या दाल में डाल दे तो उसका एक नया स्वाद मिल जाता है और खाना हमारा खिला जाता है। तो इसके लिए हमने लिया है कच्ची कैरी। कैरी 2 किलो कैरी है मेरी। 2 किलो कैरी की हमें आज बनाना है कैरी की खटाई सूखी वाली, जो कि गर्मी के मौसम में हम लोग कभी भी इसे यूज कर सकते हैं। और साथ में अब हमें इसे करना है स्टोर। स्टोर करने से पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिससे कि हमारी खटाई ख़राब नहीं होना चाहिए। अक्सर करके हम लोग अगर सिंपल तरीके से काट कर सुखा लेते हैं तो वो हमारी खटाई बरसात के मौसम में नमी की वजह से ख़राब हो जाती है और फिर वो हमारी पूरी नुकसान हो जाती है, मतलब फेंकने में चली जाती है। तो हम लोग बड़ी मेहनत से कोई भी चीज़ तैयार करते हैं और अगर ऐसे नुकसान हो तो बहुत अखर जाता है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ हमें खटाई में डालना चाहिए जिससे कि हमारी खटाई हम लोग जैसे बनाए जैसे स्टोर करें उसी प्रकार से पूरी साल भर रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कई चीज़ें ऐसे साल भर के लिए बनाते हैं लेकिन 1 साल से ज़्यादा दिनों तक हमें उसे स्टोर करके रखना होता है। तो हम लोग कैसे करें? तो चलिए, हमारे यहाँ पूरे आम हमने छील कर अलग इसके मतलब जो छिलके होते हैं निकाल कर रख दिए हैं। और अब हम इसे पावती से या फिर चाकू से जिस भी साइज़ में, अगर हमें लंबे आकार में काटना है तो लंबे आकार में, या फिर हम लोग जो अचार के लिए कैरी काटते हैं उस साइज़ में अगर काटना है तो वैसे भी हम लोग काट कर इसे रेडी कर सकते हैं। क्योंकि हमें इसे सुखाना ही है, मतलब सूखी हमारी खटाई बनाना है हमें। तो मतलब जैसे भी अगर ऐसे लंबे आकार में काटते हैं तो बहुत लंबी हो जाती है वो खटाई। अगर कभी छोटी साइज़ में अगर हमको चाहिए तो वो नहीं होती है बाद में। इसलिए क्या है, कुछ हमें थोड़ी लंबे आकार की और कुछ छोटे आकार की, जैसे जिस प्रकार से हम लोग अचार के लिए पीस बनाते हैं उस प्रकार से इसके सारे पीस हमें बनाकर रख लेना है। कुछ सीक्रेट है दोस्तों जिसमें कि हमारी साल भर की जो खटाई हम लोग स्टोर करके रखने वाले हैं तो ख़राब नहीं होना चाहिए। मैं लास्ट में आप लोगों से शेयर करूंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हमें डालना चाहिए जिससे कि हमारी खटाई बरसात में भी जैसे कि वैसे ही रहे, ख़राब नहीं हो। तो चलिए, अभी तो हमारी सारी जो कैरियाँ थी छिली हुई पूरी हमने कुछ लंबी कुछ मतलब छोटे साइज में काट कर रख लिया है। और अब हमें इसे एक गंजी में पानी लेना है और सारी खटाई को हमें धुल लेना है। क्योंकि हम लोग इसका जो बीजे निकालते हैं, चीक जिसे बोलते हैं, तो वो कभी कभी उसी में रह जाता है। और अगर हम धुल लेंगे तो धुलने से हमारी खटाई भी साफ़ सुथरी हो जाएगी और साथ में जो डस्ट वगैरह छिलके जो रहते हैं वो भी आसानी से निकल जाते हैं। अब हमें इसमें डालना है 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच डालना है हींग पाउडर। 2 किलो आम है हमारा, 2 किलो आम की खटाई हमें बनाना है तो 1-1 चम्मच हमें डालना है हींग और हल्दी। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर जब हमारा हो जाएगा तब हमें चलनी में इसे डालकर पानी छनने के लिए रख देना है। क्योंकि हमने पानी से धुलकर निकाली थी, इसलिए इसका पूरा पानी हमें छनने के लिए एक कटोरे पे रख देना है। जब पानी छन जाएगा तब हमें इसे पंखे की हवा में नहीं डालना है, धूप में ही हमें सुखाना है। क्योंकि जितने जल्दी हमारी खटाई सूखेगी उतनी अच्छी दिखने में दिखेगी। क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ ऐसा होता है कि दिखने में अच्छी नहीं दिखती है तो खाने का मन नहीं होता। तो इस प्रकार से अगर हमारी खटाई एकदम साफ़ सुथरी दिख रही है तो आराम से हम लोग कोई भी चीज़ में उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी खटाई बनाने की रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।